स्वागत है इस एक्सप्लेनर में जहां आज हम इंडियन एयरफोर्स के AFCAT 2 2026 नोटिफिकेशन को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। सच कहूं तो इस बार एयरफोर्स ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसने देश भर के डिफेंस एस्पिरेंट्स में एक गजब की एनर्जी भर दी है। सालों से एलिजिबिलिटी का जो एक बहुत बड़ा बैरियर था ना, वो अब फाइनली हट गया है। मतलब आसमान छूने की जो उम्मीद कई लोग छोड़ चुके थे, वो अब फिर से जिंदा हो गई है। ये एक ऐसा कदम है जो एयरफोर्स के फ्यूचर को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सबसे पहले उस बड़े एलिजिबिलिटी अपडेट पर बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, ब्रांचेस और एज लिमिट्स, सिलेक्शन प्रोसेस और आखिर में बात करेंगे उन शानदार पर्क्स और सैलरी की जो इस यूनिफॉर्म के साथ आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे सेक्शन 1 पर आते हैं, द बिग एलिजिबिलिटी अपडेट। यही वो खबर है जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। इंडियन एयरफोर्स ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 10+2 और ग्रेजुएशन में जो मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया था, उसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब फोकस आपके बोर्ड एग्जाम के मार्क्स पर नहीं, बल्कि आपके असली टैलेंट, आपके एप्टीट्यूड और देश सेवा के जज्बे पर है। डिफेंस फोर्सेस में लीडर्स को चुनने के नजरिए में ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पुराने रूल्स के हिसाब से 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स में कम से कम 50% और ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होना कंपलसरी था। जरा सोचिए, कितने ही डिजर्विंग कैंडिडेट्स सिर्फ 1 या 2% कम होने की वजह से अप्लाई तक नहीं कर पाते थे। किसी एक सब्जेक्ट में थोड़े कम मार्क्स और एयरफोर्स का सपना वहीं खत्म। लेकिन अब ये बैरियर पूरी तरह से हटा दिया गया है। एयरफोर्स मानती है कि आपके स्कूल या कॉलेज के मार्क्स आपकी लीडरशिप क्वालिटी या फाइटर जेट उड़ाने की कैपेसिटी तय नहीं कर सकते। दरवाजे अब एक बहुत बड़े और डाइवर्स टैलेंट पूल के लिए खुल चुके हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जहां हम AFCAT 2026 की कुछ बहुत ही क्रिटिकल डेट्स देखेंगे। देखिए, रजिस्ट्रेशन 20 मई 2026 को सुबह ठीक 11 बजे से शुरू हो रहे हैं और 19 जून 2026 को रात 11:30 बजे एकदम सख्ती से बंद हो जाएंगे। और ये सब हो रहा है जुलाई 2027 वाले कोर्स के लिए। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस बार परसेंटेज वाला बैरियर हट गया है, तो एप्लीकेशंस का नंबर रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा, इसलिए लास्ट डेट या लास्ट मिनट का वेट करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। पोर्टल खुलते ही अप्लाई करना सबसे समझदारी का काम रहेगा। अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ ऑफिशियल पोर्टल afcat.cdac.in पर जाना है। एग्जामिनेशन फीस 550 रुपीज प्लस GST है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बढ़िया एक्सेप्शन है। अगर आप NCC स्पेशल एंट्री या गेट स्कोर एंट्री के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए कोई फीस नहीं है। जी हाँ, एकदम फ्री। अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है या आप एक टॉप क्लास इंजीनियर हैं, तो एयरफोर्स आपको बिना किसी शुरुआती रुकावट के सीधा अपने साथ जोड़ना चाहती है। चलिए अब सेक्शन 3 पर आते हैं, ब्रांचेस और एज लिमिट्स। ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके लिए कौन सा रोल सबसे फिट रहेगा। 1 जुलाई 2027 के कट ऑफ के हिसाब से एज लिमिट्स एकदम क्लियर रखी गई हैं। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के थ्रिलिंग करियर में जाना चाहते हैं, तो उम्र 20 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं अगर आप ग्राउंड ड्यूटी देख रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, तो आपको 20 से 26 साल तक का टाइम मिलता है। ये जो 2 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है ना, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने अपनी पढ़ाई थोड़ी लेट पूरी की है या जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कमीशन की। आपकी चुनी हुई ब्रांच और परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। परमानेंट कमीशन का सीधा मतलब है रिटायरमेंट तक एक शानदार करियर। वहीं शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत फ्लाइंग ब्रांच में आपको 14 साल का एक हाई ऑक्टेन टेन्योर मिलता है। ग्राउंड ड्यूटी में ये शुरुआत में 10 साल का होता है, जिसे बाद में जरूरत पड़ने पर 4 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। मतलब आप दुनिया की सबसे बेहतरीन फोर्सेज में सर्व करते हुए अपनी लाइफ अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और हाँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के लिए तो ये लिटरली एक VIP पास की तरह है। अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है, तो आप डायरेक्ट ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के AFSB इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। मतलब रिटन एग्जाम देने की कोई टेंशन ही नहीं। एयरफोर्स को अपनी टेक्निकल रीड मजबूत करने के लिए बेहतरीन इंजीनियर्स की जरूरत होती है, और ये नया रास्ता उन्हें अट्रैक्ट करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, द सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, एलिजिबिलिटी वाला दरवाजा तो खुल गया, लेकिन असली अग्नि परीक्षा तो अब शुरू होती है। ये कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है, ये देश के बेस्ट माइंड्स को फिल्टर करने का एक जबरदस्त प्रोसेस है।
सबसे पहले ऑनलाइन रिटन एग्जाम, उसके बाद AFSB इंटरव्यू। जो लोग फ्लाइंग ब्रांच के लिए जाते हैं उन्हें CPSS टेस्ट भी देना होता है। ये टेस्ट इंसान के कॉग्निटिव स्किल्स को एकदम गहराई से चेक करता है, और याद रहे ये लाइफ में सिर्फ एक ही बार दिया जा सकता है। इसके बाद होते हैं बहुत ही टफ मेडिकल फिटनेस चेक, और तब जाकर वो फाइनल ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट तैयार होती है। सिर्फ सबसे डिजर्विंग कैंडिडेट्स ही इस लिस्ट में अपनी जगह बना पाते हैं। इस पूरे सफर में डिसिप्लिन से कोई समझौता नहीं होता। 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर्स की दौड़, 10 पुशअप्स, 3 चिनअप्स, ये तो बस बेसिक फिटनेस है। कुछ रूल्स पर तो एकदम जीरो टॉलरेंस है, जैसे टैटू पॉलिसी, इनर फोर आर्म्स और हथेलियों के पीछे छोड़कर शरीर पर कहीं भी परमानेंट टैटू अलाउड नहीं है। नारकोटिक्स का इस्तेमाल सीधा डिबारमेंट की तरफ ले जाता है। और हाँ, ट्रेनिंग के दौरान अनमैरिड रहना पूरी तरह से कंपलसरी है। ये सारे रूल्स उस एलीट कल्चर का हिस्सा हैं जो एक कैडेट को बेहतरीन ऑफिसर में बदलता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 5, पर्क्स, पे और अलाउंसेस। इतनी कड़ी मेहनत और डेडिकेशन के बाद जो रिवॉर्ड मिलता है ना, वो सच में अनमैच्ड है। डुंडीगढ़ एयरफोर्स एकेडमी में पूरे 1 साल की जो ट्रेनिंग होती है वो दुनिया की सबसे टफ ट्रेनिंग्स में से एक है। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि इस ट्रेनिंग फेज में भी हर फ्लाइट कैडेट को 56,100 रुपए का फिक्स्ड मंथली स्टाइपेंड मिलता है। मतलब डे 1 से ही आप पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इसका सीधा सा पर्पस ये है कि कैडेट्स का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बेस्ट ऑफिसर बनने पर हो, किसी और चीज पर नहीं। एक बार जब कमीशन मिल जाता है तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं रह जाती, ये एक प्रेस्टीजियस लाइफस्टाइल बन जाती है। पे लेवल 10 की सैलरी और 15,500 रुपए का मिलिट्री सर्विस पे तो है ही। इसके अलावा आपके ब्रांच के हिसाब से फ्लाइंग या रिस्क अलाउंस भी मिलते हैं। रहने के लिए पूरी तरह से फर्निश्ड घर, कैंटीन की प्रीमियम फैसिलिटीज और पूरी फैमिली के लिए टॉप क्लास मेडिकल कवर। ये सब मिलकर इस करियर को देश के सबसे बेहतरीन प्रोफेशंस में से एक बनाते हैं। और बात सिर्फ आज की नहीं है, फ्यूचर की सिक्योरिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी की तरफ से ऑफिसर्स को पूरे 1.25 करोड़ रुपए का एक मैसिव इंश्योरेंस कवर मिलता है। ये एक तरह का अल्टीमेट पीस ऑफ माइंड है। एयरफोर्स अपने ऑफिसर्स की पूरी जिम्मेदारी लेती है ताकि वो बिना किसी डर या चिंता के देश के लिए टफेस्ट डिसीजंस ले सकें। तो ये सब देखने के बाद ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ छोड़ जाता है। परसेंटेज का ये जो इतना बड़ा बैरियर हटा है, क्या इससे अब इंडियन एयरफोर्स को एक बिल्कुल नई और डाइवर्स लीडरशिप मिलने वाली है? आसमान की हिफाजत का रास्ता अब पहले से कहीं ज़्यादा इंक्लूसिव हो गया है। अगर आप भी इस टैलेंट पूल का हिस्सा बनना चाहते हैं और देश को सर्व करना चाहते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। हो सकता है ये मौका आपकी ज़िंदगी बदल दे।